Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today our next topic of digital electronics is design a 4:1 multiplexer using only NOR gates. Last time हमने डिस्कस किया था यही टॉपिक विद द हेल्प ऑफ NAND gates, ठीक है जी। तो आज हम बात करेंगे विद द हेल्प ऑफ NOR gates, मतलब हम 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे NOR गेट की हेल्प से, राइट। सो कैसे बनाना है उसके लिए सबसे पहले हमें ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। ट्रुथ टेबल ऑफ 4:1 मार्क्स। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक ब्लॉक लेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल में हमें सबसे पहले कौन सी टर्म चाहिए, दैट इज इनेबल पिन। नेक्स्ट हमें चाहिए दो सिलेक्ट पिन्स, S1 एंड S0, एंड एट लास्ट वी नीड पुट Y, राइट। तो अगर हम सबसे पहले इनेबल पिन को 0 रखते हैं एंड S1 S0 में जो मर्जी दें, दैट इज डोंट केयर, तो हमारी जो आउटपुट आएगी दैट इज ऑलवेज 0। उसके बाद अगर हम इनेबल पिन को 1 रख रहे हैं और हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो आउटपुट आएगी, हम जानते हैं कि 4:1 मक्स में देर आर 4 इनपुट्स जो कि D0, D1, D2 एंड D3 है। 2 सिलेक्ट पिन्स होंगी दैट आर S1 S0, 1 इनेबल पिन यूज हो रही है एंड 1 आउटपुट होती है, ठीक है जी। तो वही चीज है हमारी। अब हम S1 एंड S0 के जो कॉम्बिनेशन है वो चेंज करेंगे तो क्या होगा, कोई एक इनपुट जो है वो आउटपुट पे हमें शो हो जाएगी, ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू S1 S0। अब S1 S0 को अगर 0 0 दे रहे हैं तो हमारे पास जो आउटपुट पे इनपुट आएगी दैट इज D0, 0 1 देंगे तो D1, 1 0 देंगे तो D2 एंड 1 1 देंगे S1 S0 पे तो D3 आएगा बाहर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम है यहाँ से एक्सप्रेशन बनाना। तो हम अकॉर्डिंग टू द आउटपुट्स वी आर गेटिंग चार टर्म्स बनेंगी और ये चारों टर्म y में ऐड अप होंगी। इस पे जो टर्म बनेगी वो है E D0 S1 बार S0 बार। ये कैसे हुई, इस टाइम पे E1 है, D0 को हमने एज इट इज लिख लिया, S1 0 है, S0 0 है, तो बार बार लिख दिया दोनों पे। नेक्स्ट होगी E D1 S1 बार S0, इस टाइम पे S0 1 है तो S0 को एज इट इज लिख दिया और S1 0 है तो उसको बार लिख दिया। नेक्स्ट है E D2 S1 S0 बार एंड एट लास्ट E D3 S1 S0, ठीक है जी। तो ये चार टर्म्स होंगी हमारी, इसको हम SOP फॉर्म में लिखेंगे। SOP फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा टोटल जो यहाँ पे आएगा दैट इज y इज इक्वल टू E D0 S1 बार S0 बार प्लस E D1 S1 बार S0 प्लस E D2 S1 S0 बार प्लस E D3 S1 S0, राइट। अब हमने जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हमने मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन करना विद द हेल्प ऑफ ओनली नॉर गेट्स, ठीक है। बट अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एंड और इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म। इसको हम एंड, ये एक एंड गेट यूज हो रहा है इन सब के बीच में वेरिएबल्स के, और सारे वेरिएबल्स के बीच में और गेट्स यूज हो रहे हैं, तो ये एंड और इम्प्लीमेंटेशन फॉर्म है। हमने इसको सबसे पहले कन्वर्ट करना है इन द नॉर नॉर फॉर्म, कि हमारे जो है वो नॉर गेट ही यूज होने हैं। तो नॉर फॉर्म में पहले इस एक्सप्रेशन को चेंज करेंगे, वो कैसे करेंगे, हम सबसे पहले अगर मैं इस टर्म को A मान लूं, इस टर्म को B मान लूं, इस टर्म को मैं B मान लूं, इस टर्म को C मान लूं, इस टर्म को D मान लूं, तो वी नो दैट A इज इक्वल टू A बार बार,
ठीक है, मैं a को डबल बार कर दूं दैट इज इक्वल टू a होता है। तो अगर मैं इस टर्म को ये बना के चलूं तो मैं लिख सकता हूँ a d0 s1 बार s0 बार का बार, राइट। ऐसे ही अगली टर्म को भी हम सिमिलर ये लिखेंगे e d1 s1 बार s0 का बार 2 टाइम्स बार, राइट। आगे अगेन e d2 s1 s0 बार, इसको भी 2 टाइम्स बार लगा रहे हैं। एंड एट लास्ट e d3 s1 s0, इसको भी 2 टाइम्स हम यहाँ पे बार क्रिएट कर रहे हैं, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को देखूं ऊपर वाला बार छोड़ के, तो ये जो मेरा सिंगल बार है ये मेरी टर्म बन रही है a डॉट बी डॉट सी डॉट डी बार, ठीक है। अब एज पर द डी मॉर्गन्स थ्योरम, तो एज पर डी मॉर्गन्स थ्योरम वी नो दैट कि दिस a डॉट बी डॉट सी डॉट डी का होल बार जो होता है दैट इज इक्वल टू a बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार, राइट। तो इंडिविजुअल बार होता है, तो अगर हम इस टर्म को कन्वर्ट करना चाहें अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स थ्योरम तो ये बन जाएगी e बार प्लस d0 बार प्लस s1 बार का बार प्लस s0 बार का बार, ठीक है। और इसका टोटल होल बार, ये टोटल होल बार ये वाला है जो ऊपर एक बार है, हमने सिर्फ एक बार को यूज किया फॉर डी मॉर्गन्स थ्योरम, राइट। तो ऐसे ही जो बाकी टर्म्स हैं वो भी एज पर डी मॉर्गन्स थ्योरम बन जाएंगी ई बार प्लस d1 बार प्लस s1 बार का बार प्लस s0 बार और इसके ऊपर आएगा होल बार। सेम एज अगली टर्म बनेगी ई बार प्लस d2 बार प्लस s1 बार प्लस s0 का बार और होल बार। एंड एट लास्ट ये टर्म बनेगी ई बार प्लस d3 बार प्लस s1 बार प्लस s0 बार का होल बार, राइट। तो ये टर्म अगर हम देखें, अगर सिंगल टर्म देखें ये वाली, तो ये टर्म हमें नॉर गेट की तरह लग रही है, राइट। अगर ये भी देखें तो दिस बिकम्स द नॉर गेट, ये भी देखें तो ये नॉर गेट, बिकॉज नॉर गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है a प्लस बी का बार, तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का बार आ रहा है, तो ये नॉट टर्म्स हो गई, ठीक है। आगे हम ये जो है ये सिंबल्स ये हमें और की तरह बिहेव कर रहे हैं, राइट। इट इज एक्टिंग लाइक अ और, हमने इसको भी नॉर में कन्वर्ट करना है, वो कैसे करेंगे, वी कैन राइट कि ये सारी टर्म एज इट इज लिख देंगे, s1 दो बार जो है उसको हम सिंगल s1 लिख देंगे, s0 लिख देंगे, इसका टोटल बार, ये मैं टर्म यहाँ पे एज इट इज लिख रहा हूँ, राइट। अब इसको अगर मैं इस टोटल बार लिख दूं यहाँ पे और एक और बार लगा दूं इसके ऊपर, तो ये टर्म नॉर टर्म में आ जाएगी, मतलब ये इक्वल होगी इसी के, ठीक है। बट ये देखो अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, इसको c मान लूं, इसको d मान लूं, तो सभी का बार, दिस इज द बार, ठीक है, ये नॉट टर्म बन गई। और उसके ऊपर जो ये हमारे पास एक और बार है दैट डिपिक्ट्स द नॉट गेट, और नॉट गेट को एज अ नॉट गेट हम लिख सकते हैं। तो अगर इसको इस एक्सप्रेशन को हम लिखना चाहें, ठीक है, चाहे मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया चाहे ये लिख दूं,
हमने इस एक्सप्रेशन को नॉर गेट की हेल्प से अब बनाना है। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे? हमें जो यहाँ पे लाइंस चाहिए, एक तो चाहिए ई, ठीक है जी, और इसका ई का बार। अब ई का बार लेना है हमने, वो हम नॉर गेट की हेल्प से लेंगे। अगर हम नॉर गेट की इनपुट्स को शॉर्ट कर दें तो वो नॉट गेट की तरह काम करती है, तो यहाँ पे ई बार आ जाएगा। नेक्स्ट हमें चाहिए S1, S1 का बार। अगेन इसको शॉर्ट कर देंगे S1 को नॉर गेट लगा के, तो वो नॉट गेट की तरह काम करेगी। और एक चाहिए हमें S नॉट बार। तो हम नॉर गेट की हेल्प से ही नॉट गेट बना रहे हैं यहाँ पे। ये हमारी S0 हो गया, यहाँ पे S1 बार आएगा, यहाँ पे S0 बार आएगा, यहाँ पे ई बार आएगा। अब हमने ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो फुलफिल करना है। ई बार, सॉरी, ई बार से पेन उठाई। नेक्स्ट डी बार है, तो डी बार हम यहाँ से ले लेंगे। अब डी और डी के आगे एक नॉर गेट लगा दिया, ये मेरा बन गया डी नॉट बार। तो ये पेन यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट है S1, राइट, S1 यहाँ से उठा लिया। नेक्स्ट है S0, तो S0 यहाँ से उठा लिया। इन सबको नॉर गेट लगा दूंगा। जब नॉर गेट लगाऊंगा तो ये टर्म पूरी बन जाएगी दिस टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट आएगी इस टाइम पे वो आएगी ई बार प्लस D0 बार प्लस S1 प्लस S0 का होल बार, राइट। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट एक्सप्रेशन यूज करना है, तो उसमें है ई बार D1 बार। D1 के आगे नॉर गेट लगा दिया उसको नॉट बनाने के लिए शॉर्ट करके, तो D1 बार। नेक्स्ट S1 एंड S नॉट बार, राइट, इसके आगे नॉर गेट लगा दिया, तो ये बन गई हमारे पास ई बार प्लस D1 बार, यहाँ पे D1 लिख दें, प्लस S1 प्लस S नॉट बार का टोटल बार। ठीक है जी, ऐसे ही दो और गेट्स बनेंगे। वो बनेंगे, इसको नीचे कर रहे हैं हम। तो ये हमारा बनेगा नेक्स्ट ई बार D2 बार, D2 यहाँ से आएगा और नॉट गेट लगा दिया तो D2 बार हो जाएगा। नेक्स्ट S1 बार यहाँ से लेंगे और S नॉट, इसके आगे नॉर गेट लगाएंगे, ये टर्म बनेगी ई बार प्लस D2 बार प्लस S1 बार प्लस S0 का होल बार, राइट। एंड एट लास्ट इसी को और बड़ा कर रहे हैं हम, तो इसमें हमें चाहिए ई बार के साथ D3 बार, ये D3 हो गया, राइट। नेक्स्ट हमें चाहिए S1 बार और S0 बार, राइट, तो ये आ गई ई बार प्लस D3 बार प्लस S1 बार प्लस S0 बार का होल बार। अब नेक्स्ट वहां पे अगर एक्सप्रेशन में देखूं तो एक्सप्रेशन में हमें टोटल दिया है, इसका सम दिया है, और
ठीक है, ये और गेट लगा है इसके बीच में, ये देखिए ये और गेट है, ये भी और गेट है, ये भी और गेट है। अब हमें पता है कि हम और गेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉर गेट्स। वो कैसे बनाते हैं, मैं यहाँ पे छोटा सा बनाऊंगा। जैसे ये एक नॉर गेट है, अगर इसके आगे मैं शॉर्ट कर दूं, इसको एक मतलब नॉट गेट लगा दूं, तो ये और गेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे करेंगे। हम इन चारों आउटपुट्स को एक नॉर गेट में दे देंगे, इन चारों गेट्स को हम इस नॉर गेट पे कनेक्ट कर देंगे, और ये जो नॉर गेट होगा इसके आगे हम एक शॉर्ट करके इसकी आउटपुट को एक और नॉर गेट के साथ अटैच कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बन के आएगा, ये वही एक्सप्रेशन होगा जो ऊपर हमने मेंशन किया हुआ है ब्लू लाइन में, ये वाला एक्सप्रेशन, राइट। और हम ये प्रूव कर चुके हैं कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन, राइट। तो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है 4:1 वो प्रूव हो चुका है और हमने उसको डिजाइन कर लिया है। ये हमारा टोटल मल्टीप्लेक्सर है 4:1, ठीक है जी। और यहाँ पे टोटल वाई आएगी मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट, ठीक है। अगर इसके बारे में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू।